चलिए, जय हिंद। आप सभी को जीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। हम लोग एस्ट्रोनॉमी का आज लेक्चर 9 देखने वाले हैं। लेक्चर 9 में हम लोग मून यानी चंद्रमा के बारे में देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, सूर्य ग्रहण कैसे लगते हैं, चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं, ये सब हम लोग लेक्चर 9 में ही देखने वाले, ठीक है। इससे पहले हम लोग लेक्चर 8 में जो पढ़े थे, यानी पृथ्वी यानी अर्थ, पृथ्वी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्थ। तो पृथ्वी के बारे में हम लेक्चर 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी देखिए, पृथ्वी जो मेरा है ये घूर्णन करता है पश्चिम से पूरब की दिशा की, किधर घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, ठीक है। यहाँ समझ गए, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूमेगा, ठीक है। पृथ्वी पर जो है 71% क्या पाया जाएगा, जल। 71% पाया जाता है जल, 29% क्या है, स्थल है। तो पृथ्वी का स्थल कितना है, 29%, 71% क्या है, जल है। यहाँ समझ गए हम लोग। देखिए पृथ्वी जो है मेरा घूर्णन करता है, पृथ्वी जो कितने की स्पीड से, 1670 किलोमीटर के स्पीड से घूमता है। कौन, पृथ्वी। 1610 किलोमीटर 1670 किलोमीटर के हिसाब से कौन घूमता है, पृथ्वी। यहाँ समझ गए हम लोग। अब आगे देखिए, पृथ्वी का जो है विषुवत रेखीय व्यास, यानी विषुवत रेखा कहने का मतलब है, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी का जो है, पृथ्वी आकार में ऊपर से थोड़ा सा धंसा हुआ है, ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा धंसा हुआ है। तो पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास जो है 12,756 है। कितना है, 12,756 किलोमीटर है। कितना है, 12,756 किलोमीटर है विषुवत रेखीय व्यास। और ये ध्रुवीय व्यास जो है, यानी यहाँ ध्रुव है तो ध्रुव से नापेंगे सीधा ऐसे, कितना है, 12,714 है। कितना है, 12,714 किलोमीटर है। छोड़िए जिसको पढ़, इस सब हम लोग देख लिए हैं, कितना लेक्चर 8 में देख लिए, ठीक है। तो पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर, यहाँ ठीक है। अब आगे देखिए, पृथ्वी जो है अपनी अक्ष से 23.5 डिग्री झुका हुआ है और अपने तल से 66 डिग्री। देखिए कैसे, ये कोई भी चीज़ जो खड़ा होता है 90 डिग्री पर खड़ा, मान लीजिए मार्क ये है पृथ्वी, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री पर खड़ा हुआ है, ठीक है। 90 डिग्री में से 23 डिग्री झुका हुआ है, मान लीजिए पृथ्वी झुका दी है, पृथ्वी कितना है, 23 डिग्री, समझिए पृथ्वी झुका हुआ है। तो 27 डिग्री कहाँ से, ऊपर से नापेंगे तो कितना होगा, 27 डिग्री, और नीचे यानी तल से नापेंगे कितना, 66 डिग्री। तो अक्ष से कितना, 23.5, और तल से कितना, 66 डिग्री, दोनों को मिला देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सिंपल है। तो अपनी अक्ष से पृथ्वी कितना झुका हुआ है, 27 डिग्री, और अपने तल से कितना झुका हुआ है, 66 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, पृथ्वी जो है, यहाँ लोग समझ गए पृथ्वी के बारे में, इतना देख लिए थे। अब हम लोग लेक्चर 9 स्टार्ट कर, अब देख रहे हैं इसमें मून, चंद्रमा। देखिए आगे, पृथ्वी मून जो है, मून मीन्स क्या होता है, चंद्रमा। मून को हिंदी में क्या बोलते हैं, चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर मारता है पश्चिम से पूरब की ओर। किधर मारता है, पश्चिम से पूरब की ओर। पर तो पृथ्वी यानी ग्रह है, तो ग्रह का चक्कर मारेगा तो क्या कहलाएगा, उपग्रह। तो चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। अब आगे देखिए, चंद्रमा उपग्रह है। इस जो चंद्रमा जो है उपग्रह है कि नहीं, ग्रह का चक्कर मारा था, क्या है, उपग्रह। अब आगे देखिए, चंद्रमा जो है इस पे बहुत गाढ़ा गुढ़ी देखने को मिलते हैं। किस कारण, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल पा ही नहीं जाता है। बुध ग्रह पर भी, यहाँ भी वायुमंडल नहीं था, तो समझिए ना कितना दासा हो रहा था बिना वायुमंडल का। सारा जितना उल्का पिंड सब गिरेंगे इसी पे धप धप। क्यों, क्योंकि वायुमंडल जो है उल्का पिंड सबको रोक के रखता है, यानी हवा में ही जला देता है। क्या, वायुमंडल कितना रक्षा करता है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर जो है वायुमंडल पाया ही नहीं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होता है। देखिए, यही क्षुद्र ग्रह जाके उल्का पिंड बन जाता है, गिरता है तो क्या कहलाता है, उल्का पिंड। समझिए यहाँ पे देखिए, ये क्षुद्र ग्रह क्या होता है। क्षुद्र ग्रह होता है, देखिए ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। देखिए हम लोग ग्रह का निर्माण हम लोग पढ़े हुए हैं, यानी कि देखिए ग्रह का निर्माण कैसे हुआ था। ग्रह का निर्माण के लिए 5 गो वैज्ञानिक दिया था, 5 गो थ्योरी था। कौन कौन, मोनो स्टार था, मोनो स्टार में 2 गो थ्योरी था। डुअल स्टार था, वो में 2 गो थ्योरी था। लेकिन डबल स्टार जो था इसमें 1 गो थ्योरी था। डबल स्टार लिलिटन दिए थे। इन्हें लिलिटन बाबा ने कहा था कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ था। कैसे हुआ था भाई, वो कहे थे लिलिटन ने कि 2 तारा है, यानी कि एक सूर्य है और 2 तारा, ठीक है। 2 तारों में, एक तारों में विस्फोट हुआ, वो विस्फोट हुआ तो उसे कारण से ग्रहों का निर्माण हुआ। और जो ये जो दूसरा तारा जो है, दोनों टकरा कर विस्फोट हुआ कि नहीं। और दोनों टकराएगा कोई चीज़ तो विस्फोट होगा, तो दोनों का ऊर्जा का हानि होगा। एक तो ग्रह बना लिया, एक जो कम ऊर्जा बचा इसके पास, तो ये कहाँ चले गए,
कोई भी तारा का जो है ऊर्जा खत्म होता है तो कब कब क्या बन जाता है, लाल दानव बन जाता है, उसी तरह से जाकर ब्लैक होल में अंत हो गया, ऐसा अंत हो गया। समझे कि नहीं? अब आगे देखिए, तो ये चीज़ हम लोग समझ गए हैं कि ग्रहों का निर्माण कैसे होता है। उसे वही ग्रह का निर्माण जो हुआ उसी टाइम क्षुद्र ग्रह जो है, कुछ क्षुद्र ग्रह यानी ग्रहों के कुछ टुकड़े हैं जो बीच में फंस गए। किसके बीच में? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये लोग फंस गए। क्यों? मंगल ग्रह का जो गुरुत्वाकर्षण है इधर से खींचता है और बृहस्पति ग्रह का जो गुरुत्वाकर्षण इधर खींचेगा, ये इधर खींचता है, ये इधर खींचता है, दोनों बीच में, दोनों के बीच में बेचारा बीच में फंस जाता है। कौन? क्षुद्र ग्रह। तो ग्रह का छोटा छोटा टुकड़ा है कि नहीं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में फंसा हुआ है। क्यों? कोई देखिए सीधा समझिए ना, कोई वस्तु है, मान लीजिए मार्कर है, हम लोग एक इधर से खींच रहा है, कौन? मंगल, ये क्षुद्र ग्रह है समझिए, इधर से क्यों खींच रहे हैं? बृहस्पति मंगल, मंगल बृहस्पति दोनों खींच के रखा है, टनले हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल से दोनों खींच के रखा है, तो बीच में अटकल है, कौन? क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह जो है इधर पृथ्वी की दिशा में घूमने के दिशा में गिरेगा तो क्या कहलाएगा? उल्का पिंड। यही चीज़ जो पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा यानी घूम रहा है कोई चीज़, इसके विपरीत यानी पीछे से गिर गया तो क्या कहलाता है? बोलाइट। रास्ता में है तो क्या कहलाएगा? बोलाइट। यह जो बोलाइट जो है 12 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से गिरता है, ठीक है। यही जब गिर जाता है पृथ्वी पर तो क्या कहलाता है? टेक्टाइट। रास्ता में है तो क्या कहलाएगा? क्षुद्र ग्रह ही है। अब क्षुद्र ग्रह क्या है? तो ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये जब रास्ता में जो है क्या कहलाएगा? बोलाइट। यही गिर गया पृथ्वी पर तो क्या कहलाएगा? टेक्टाइट। गिर गया तो टेक्टाइट, रास्ता में है तो बोलाइट। यहाँ सिंपल समझ गए कि नहीं? ये जो है क्षुद्र ग्रह जो है ये देखिए घूमने की दिशा में गिर गया, समझे, तो क्या कहलाएगा? उल्का पिंड। रास्ता में है तो उल्का, गिर गया तो उल्का पिंड। 3 को नाम है। क्षुद्र ग्रह स्थित जहाँ है तो वहाँ क्या कहलाएगा? क्षुद्र ग्रह। और रास्ता में चल गया तो रास्ता में रहेगा तो क्या कहलाएगा? उल्का। गिर गया तो क्या कहलाएगा? उल्का पिंड। समझे कि नहीं? यही चीज़ घूमने की विपरीत दिशा में गिर गया, यानी कोई चीज़ हम लोग घूम रहे हैं, ठीक है, इधर सामने से आ गया तो क्या कहलाएगा? उल्का पिंड। इधर से आ गया, अब घूम रहे हैं, घूमने कोई चीज़ इधर से आ रहा है, ठीक है, सामने से गिर गया तो क्या कहलाएगा? उल्का पिंड। यही पीछे से साइड से गिरेगा तो क्या कहलाएगा? बोलाइट। रास्ते में रहेगा तो क्या कहलाएगा? बोलाइट, यानी विपरीत दिशा में गिर रहा है। और गिर गया तो क्या कहलाएगा? टेक्टाइट। यहाँ समझ गए नहीं? अब आगे देखिए, यही उल्का पिंड जो है कभी कभी चांद पर भी गिर जाता है, तो इसके कारण यहाँ पे क्या बहुत गड्ढा उड्ढा मिलेगा देखने को, है कि नहीं? चांद पर जो है मेन बात है कि वायुमंडल है ही नहीं, समझे कि नहीं? और वायुमंडल नहीं है तो यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा मिलेगा, और उस गड्ढा को हम लोग क्या बोलते हैं? उल्का पिंड से गड्ढा हुए उसको क्या बोलेंगे? उल्का पिंड से गड्ढा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं उसको? क्रेटर। समझे कि नहीं? ये चीज़ है। यही क्रेटर जो है यानी कि बड़ा बड़ा गड्ढा जो है, यही में प्रकाश नहीं जा पाता है पूरी तरह से, तो हमको धब्बा की तरह दिखता है चांद, ठीक है। वही धब्बा को हम लोग क्या बोलते हैं? चांद में भी दाग है, इसमें दाग थोड़ा है, एक गाढ़ा गुडी है, इसमें प्रकाश नहीं जा पाता है पूरी तरह से, तो यही दिखता है क्या? धब्बा की तरह दिखता है। अब आगे देखिए, ये हम लोग देख लीजिए। अब चांद पर मेन देखते हैं चंद्रमा क्या है। देखिए चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेलेनोलॉजी। क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। सेलोलॉजी। देखिए चंद्रमा अध्ययन कहलाएगा सेलेनोलॉजी। क्या कहलाएगा? सेलोलॉजी। तो चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलोलॉजी। समझे कि नहीं? तो चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेलोलॉजी, समझे। चंद्रमा जो है ये चंद्रमा जो है इस पे जो है वायुमंडल है ही नहीं, तो वायुमंडल नहीं है तो इससे क्या होगा? इसका वायुमंडल का एक और काम था कि टेम्परेचर को मेंटेन रखता था, और यहाँ पे वायुमंडल है ही नहीं, तो दिन में कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? इस बार प्रकाश आएगा और सट नहीं जाएगा। अब हाई टेम्परेचर में आएगा और जाएगा तो लो हो जाएगा, है कि नहीं? तो चंद्रमा पर जो है वायुमंडल ना होने के कारण यहाँ पे दिन में टेम्परेचर पता है कितना हो जाता है? 127 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 127 डिग्री सेल्सियस होता है दिन में। लिख दे यहाँ पे, देखिए 127 डिग्री सेल्सियस कहाँ? दिन में। डे मीन्स क्या होता है? दिन। तो लिख दिया है दिन में कितना डिग्री सेल्सियस होगा? 127 डिग्री सेल्सियस होगा। कहाँ? चंद्रमा पर तापमान। क्यों? क्योंकि वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल का बात पता है क्या खासियत है? वो वायुमंडल जो है टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है कि नहीं? इसलिए देखिए हमारे पृथ्वी पर जो वायुमंडल है, ये देखिए दिन में जो तापमान होता है, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है, तो रात में कितना हो जाए? 10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वो 10 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं? तो
वायुमंडल क्या करता है, 50% को जाने देता है और 50% को रोक के रखता है। इसलिए दिन में देखिएगा टेम्परेचर 20 रहेगा तो रात में कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इतना समझे कि नहीं, समझने के लिए बोले हैं। अब आगे देखिए, तो दिन में कितना होगा टेम्परेचर, 127 डिग्री सेल्सियस पूरा झोंसा देगा, है कि नहीं। यही टेम्परेचर रात में कितना हो जाता है, 173 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 173 डिग्री सेल्सियस। कब, नाइट में, समझे कि नहीं। तो चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, सेलोलॉजी, समझे। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, लिख दें वायुमंडल रे भाई गलती है, वायुमंडल है नहीं, वायुमंडल नहीं है। तो चंद्रमा पर क्या वायुमंडल है, नहीं है, समझे। नहीं होने के कारण वहाँ पर दिन में कितना टेम्परेचर होता है, 127 डिग्री सेल्सियस, और रात में -173 डिग्री से, कितना, -173 डिग्री सेल्सियस होता है। रे कितना, रात में जब पूरा जमा देगा पूरा एकदम बर्फ से, है कि नहीं। तो यहाँ समझ गए हम लोग। तो अध्ययन क्या कहलाता है, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, जिसमें हम लोग चंद्रमा पढ़ते हैं उस चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाएगा, सेलोलॉजी। यहाँ समझ गए। और इस पर क्या है, वायुमंडल नहीं है, इसके कारण यहाँ टेम्परेचर दिन में बहुत अधिक हो जाता है, 127 डिग्री सेल्सियस। यही -173 डिग्री सेल्सियस होता है कब, नाइट में, माइनस में चल जाता है डिग्री सेल्सियस, समझे कि नहीं। इस आदमी जी नहीं पाएगा, आदमी सोरा भी नहीं कर पाएंगे इस पर। अब आगे देखिए, ये तो हम लोग देख लिए वायुमंडल नहीं होने के कारण कितना दिक्कत हो रहा है। अब आगे देखिए, देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी का चक्कर कौन कर रहा है, चंद्रमा। दीर्घ वृत्ताकार में, किस वृत्ताकार में चक्कर कर रहा है, दीर्घ वृत्ताकार। देखिए दीर्घ वृत्ताकार अंडा की शेप के अनुसार होता है, अंडा की शेप के अनुसार। यहीं पे हमारा क्या है, पृथ्वी है, इस साइड में क्या है, पृथ्वी है। यहाँ समझे कि नहीं, पृथ्वी की साइड, ये देखिए चक्कर मार रहा है, इसी साइड में क्या है, पृथ्वी। अब आगे देखिए, पृथ्वी का चक्कर कौन कर रहा है, चंद्रमा। ये मान लीजिए चंद्रमा है, चांद है। अब आगे देखिए, चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर कर रहा है, ये जो है चांद यहाँ पे घूमते घूमते यहाँ पे आ जाता है, इसे क्या बोलते हैं, उप। देखिए उपभू, क्या कहलाएगा, उप भू। देखिए उप का मतलब क्या होता है, छोटा। देखिए मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री से छोटा क्या होता है, उप मुख्यमंत्री। उप लगा देते क्या हो गया, उससे छोटा हो गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पृथ्वी है, अब पृथ्वी का चक्कर पूरा करते करते यहाँ चला गया तो क्या कहलाएगा, यहाँ आ गया, यही चंद्रमा यहाँ आ गया तो क्या कहलाएगा, उपभू, यानी पृथ्वी के नजदीक आ गया। अब यही घूमते घूमते यहाँ आ गया तो क्या कहलाएगा, यहाँ पे अपभू। क्या कहलाएगा, अपभू। क्या कहलाएगा, अपभू। क्यों, देखिए उपभू मतलब क्या होता है, उप मिस होगा छोटा, भू मिस का होता है पृथ्वी। पृथ्वी के नजदीक आ गया तो क्या, उप मिस क्या होगा, अरे भाई उप मिस होता है छोटा, यानी कि छोटा दूरी हो गया। और कोई मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री से छोटा करना तो क्या लगा देंगे उसमें, उप मुख्यमंत्री है कि नहीं। तो इसीलिए इस देखिए, तो यहाँ नजदीक आ गया, घूमते घूमते कहाँ आ गया, यहाँ पे, तो क्या कहलाएगा, उपभू। भू मिस क्या होता है, पृथ्वी, समझे। यही यहाँ पे आ गया तो क्या कहलाएगा, अपभू। ये क्या, उपभू, ये क्या कहलाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं पूर्णिमा क्या होता है और अमावस क्या होता है, ठीक है। देखिए पूर्णिमा और अमावस में चंद्रमा की जो है स्थिति, यानी कि जो इसका स्थिति जो है, यानी इसका स्थिति में चेंज आता है, यानी यहाँ कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ। इसी स्थिति का चंद्रमा के अमावस और पूर्णिमा होता है, समझे कि नहीं। अब आगे देखिए, यहाँ मेरा सूर्य है, अब सूर्य से प्रकाश आ रहा है, अब सूर्य से रोशनी आ रही है यहाँ से, समझे। तो ये सूर्य का रोशनी जब यहाँ आएगी तो हम लोग पृथ्वी पर से यहाँ से देखेंगे, समझ ध्यान से देखिएगा। तो पृथ्वी पर से हम लोग जो देखते हैं, निचला भाग जो है काला दिखता है, यानी कि यहाँ से देखेंगे तो हमको चंद्रमा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, पूरा काला दिखाई देगा। तो एक अनहरिया, इसको बोले अनहरिया बोलते हैं, इसको अनहरिया ही बोलते हैं, अनहरिया, समझे। इसको अनहरिया यानी अमावस की रात, ये भूत चुड़ैल का दिन होता है, समझे कि नहीं, चंद्रमा।
तो चंद्रमा का जो हम लोग भाग देख रहे हैं उस भाग पे प्रकाश नहीं आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। तो इस वाला भाग को हम लोग देख नहीं पाते, इसलिए उस दिन काला दिखाई देता है, यानी कि अन्हार, रात में क्या अंधेरा दिखेगा। क्यों भाई? क्योंकि इधर से प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है ऊपर ही रह जा रहा है, नीचे वाला भाग को हम लोग देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि प्रकाश नहीं वहाँ यहाँ तक आ रहा है। अब कोई चीज़ वस्तु है, मान लीजिए ये क्या हो गया, ये चंद्रमा है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है, यहाँ नीचे से हम लोग देखेंगे तो ये दिखाई देगा। अरे भाई चंद्रमा के पास अपना प्रकाश थोड़े ना है तो चमकेगा, ये तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है कि नहीं? तो चंद्रमा जो है नीचे से काला कैसा दिखाएगा? काला। तो रात में अनहरिया हो जाएगा कि नहीं? रात में क्या अनहरिया, उसी को बोलते हैं अमावस की रात। सिंपल है। अब अगर इसका स्थिति चेंज होता है, स्थिति तो यहाँ देखिए, चंद्रमा जब घूमते घूमते यहाँ चल आता है तो ये आधा कटल, यह देखिए, इसी को हम लोग देखिए, ये चंद्रमा जो यहाँ आ गया तो सूर्य का प्रकाश जो है तिरछा पड़ेगा। अब यहाँ पड़ेगा तो कैसा दिखेगा? कटा हुआ दिखाई देगा कि नहीं? देखिए समझिए, यहाँ पे और मिटा दिए हम लोग, एक कटल दिखाई दे रहा है ना, चांद ऐसा दिखेगा, समझे कि नहीं? अब आगे देखिए, उल्टा चांद दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्योंकि ऊपर से आ रहा है, यहाँ हम लोग यहाँ पृथ्वी से देख रहे हैं तो कटा हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से प्रकाश आ रहा है, नीचे वाला हम लोग दिख नहीं पाएगा और ऊपर से साइड वाला ऐसे दिखेगा, तो हम लोग कटा हुआ चांद देख, उल्टा चांद देख लिए, कटल चांद है कि नहीं? अब यही स्थिति यहाँ आ जाता है, हम लोग पृथ्वी से देख रहे हैं। अब कहेगा पृथ्वी रोक क्यों नहीं रहा है प्रकाश को? देखिए पृथ्वी और जो जितने भी ग्रह है ये सब एक के ऊपर, मतलब कि बीच में कुछ डिस्टेंस है। जैसे सुई देखे हैं, घड़ी का सुई, तीनों तो एक ही जगह रहता है, लेकिन एक के ऊपर एक होता है, जब बीच में जगह होता है, यही बीच में प्रकाश, यहाँ से प्रकाश जाता है छितर के, यानी बीच में से प्रकाश चीर करके यहाँ पे पड़ जाता है, किस पे? चंद्रमा पर। अब पृथ्वी जो है क्यों नहीं रोक पाया? क्योंकि सब जितने ग्रह होते हैं ना, घड़ी के सुई के समान होते हैं, एक के ऊपर एक होता है, एक मेंटेन रहता है, डिस्टेंस रहता है, छोटा डिस्टेंस होता है, इसी कारण से प्रकाश को नहीं रोक पाता है। तो ये प्रकाश यहाँ में पड़ा तो ये कैसा दिख रहा है? उल्टा चांद है कि नहीं? ये उल्टा, यानी ये भी इतना कटल दिखाई देगा। यह धीरे धीरे यहाँ आएगा तो ये धीरे धीरे यहाँ पे आएगा, क्या पूर्णिमा हो जाएगा। यहाँ पे आएगा तो पूरा चंद्र, देखिए पूरा प्रकाश इससे पड़ेगा, तो यहाँ दिखता है पूर्णिमा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पूर्णिमा, यानी अजोरिया। इसको क्या बोलेंगे? अजोरिया की रात, यानी पूर्णिमा को क्या रहता है? अजोरिया रहता है। इसका जो 59% हम लोग भाग देख पाते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है ऊपर सूर्य से, समझे कि नहीं? अब बीचों बीच निकल के आ रहा है। अब पृथ्वी, अब कहिएगा पृथ्वी क्यों नहीं रोक रहा है चंद्रमा की? तो चंद्रमा पृथ्वी सब एक सीक्वेंस में है। हम क्या बोले हैं, घड़ी के सुई देखे हुए ना, एक ही साइड एक ही जगह रहता है, बट एक मेंटेन रहता है कि नहीं दूरी, वही दूरी से बीचों बीच निकल के आता है प्रकाश। तो इस पर आएगा तो पूरा इधर दिखाई देगा। एक्चुअली में देखिए पूरा चंद्रमा पर प्रकाश नहीं जा रहा है, लेकिन हम लोग जिस चंद्रमा को देख रहे हैं वो जो दिखता है, पूरा हम लोग को जो दिख रहा है वो लगता है क्या? पूरा चंद्रमा जो है पूरा चांद पर ही प्रकाश है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, पीछे अंधेरा होता है, लेकिन वो हमको दिख नहीं पाता है। क्यों? कि हम लोग नीचे अरे भाई कोई चीज़ वस्तु है, अब नीचे से हम लोग देख रहे हैं तो कैसा दिखाई देगा? पूरा अरे भाई मान लीजिए चंद्रमा है, ठीक है, ये चंद्रमा है नीचे से, अब पृथ्वी से हम लोग देख रहे हैं, अब सूर्य का प्रकाश पड़ा, ठीक है, तो नीचे से ना पड़े, ऊपर से आएगा तो यहाँ पड़ेगा प्रकाश, तो नीचे वाला हम लोग देख पाते हैं। तो जितना हम लोग देखते हैं उतना प्रकाशित हो जाता है, समझे कि नहीं? यानी प्रकाश आएगा, जितना देख रहे हैं उस पर कितना प्रकाश आएगा, इसलिए चंद्रमा दिखता है कैसा? पूरा व्हाइट दिखेगा, गोलाई दिखाई देगा, और पीछे तो है ही अंधेरा, लेकिन जितना हम लोग देख पाते हैं उस सब पर क्या प्रकाश आ जाएगा। यहाँ समझे कि नहीं? 59% जो है दिखता है किस दिन? पूर्णिमा के दिन। तो ये बहुत अजोरिया रात होगा, समझे कि नहीं? इस अजोरिया रात बोलते हैं पूर्णिमा को। अब आगे यही स्थिति धीरे धीरे यहाँ घसकते यहाँ आ जाएगी, तो ये उल्टा, देखिए उल्टा चांद की तरह दिखाई देगा। अब यहाँ मिटा दीजिए, देखिए ये उल्टा दिख रहा है कि नहीं? ऐसे। अब कहेगा चांद उल्टल है, अरे उल्टल थोड़े ना है, ऐसे चांद दिखाई दे रहा है। अब यही स्थिति धीरे धीरे यहाँ आएगा तो थोड़ा और ज़्यादा दिखाई देगा, नहीं सॉरी, थोड़ा और कम दिखाई देगा। इसे और कम होते होते कहाँ चल जाएगा? एक बार धीरे धीरे कम होते होते यहाँ एक समय आएगा, यहाँ आ जाएगा तो अमावस हो जाएगा। सूर्य का ऊपर से आ रहा है ना, अब नीचे से हम लोग देखेंगे तो नीचे वाला थोड़े ना भाई अजोर होगा चंद्रमा, ऊपर से दिखेंगे, नीचे से देखेंगे तो नीचे वाला हम लोग को दिख रहा है तो काला दिखाई देगा, लेकिन सूर्य का प्रकाश ऊपर से आ रहा है ना,
तो हम लोग कहीं अमावस की रात, तो इसको क्या बोलेंगे, अमावस की रात, समझे कि नहीं, ये हम लोग समझ गए। अब देखिए चंद्रमा से जब इधर आता है, चंद्रमा से पूर्णिमा की ओर जाता है, ये 14 दिन का डिस्टेंस होता है। 14 दिन में आगे, 14 दिन में चंद्र पूर्णिमा, फिर 14 दिन के बाद अमावस, फिर 14 दिन के बाद पूर्णिमा अमावस, ऐसे 14 दिन का सर्कल होता है, समझे कि नहीं। अब ये चंद्रमा से जब सूर्य पूर्णिमा की तरफ आता है तो उसे शुक्ल पक्ष बोलते हैं। किसी किसी का ग्रहण में भी सॉरी, एक ग्रहण नहीं है, ये चंद्र स्थिति जो है, चंद्रमा का स्थिति बदल रहा है, इसी कारण से इसे शुक्ल पक्ष बोलते हैं। किधर के, अमावस से पूर्णिमा की तरफ जाएगा, यानी अनहरिया से अजोरिया में जाएगा तो क्या कहलाएगा, शुक्ल पक्ष। अब पूर्णिमा से यानी कि अजोरिया से अनहरिया में जा रहा है तो क्या कहलाएगा, कृष्ण पक्ष। क्या कहलाएगा, कृष्ण पक्ष। अभी पूर्णिमा से हम लोग जाएंगे, धीरे धीरे बड़े कम होते होते कहाँ चल जाएगा, अमावस में चल जाएगा।